नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। प्रदेश भर में रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस थाना मानेसर की महिला हवलदार प्रमीला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। प्रमीला को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए नकद लेते हुए थाना परिसर के सामने उसकी गाड़ी से ही उसे पकड़ा गया। महिला हवलदार प्रमीला ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की मांग की थी। वहीं प्रमीला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में धारा 7 पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ नारनौल डीआईसी कार्यालय के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए काबू कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसको लेकर विजिलेंस टीम की कार्रवाई चलती रही। बता दें कि इंस्पेक्टर रिश्वत लेते एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया था। हालांकि इसको लेकर आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जो रद्द हो चुकी है। गुरुग्राम विजिलेंस ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में आरोपी को काबू कर पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी प्रदेश भर में रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार रिश्वत लेने के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सख्ती लगातार इसको लेकर की जा रही है, उसके बावजूद भी रिश्वत लेने के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार प्रदेश भर में रिश्वत लेने के जो मामले हैं बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी एक महिला हवलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों महिला हवलदार को काबू किया गया। तो इसके बाद भी आपको बता दें लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। महिला हवलदार प्रमीला ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की मांग की थी और 5,000 रुपए लेते हुए महिला हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। संजय राठौर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और संजय, देखिए लगातार जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला सामने आया है, जो महिला हवलदार है उसे रिश्वत लेते हुए काबू किया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले पर? जी बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के मानेसर इलाके का पूरा वाक्य है, जहाँ पर एक महिला हवलदार ने एक शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की डिमांड की थी और जिसमें शिकायतकर्ता ने जब उनको 5,000 रुपए दे, उसी दौरान एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ उस प्रमीला नाम के हवलदार को मौके से गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही कि जीरो टॉलरेंस पर वो काम करें और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं एनसीबी की बड़ी कामयाबी है। और जिस तरीके से न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लगातार रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। अब उस पर शिकंजा कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार कार्यरत है। बिल्कुल एसीबी की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है संजय कि इतनी सख्ताई के बावजूद भी जो रिश्वतखोरी है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, अगर महिला हवलदार का जिक्र किया जाता है, आमतौर पर अगर नागरिक जनता इस तरीके की चीजें करती है समझ आता है, लेकिन खुद जो लोग दूसरों पर शिकंजा कसते अगर वही इस तरीके के काम करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी के चलते जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पे काम करने के लिए वो चाहे पब्लिक मीटिंग में भी लोगों को अवेयर करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर एक दिशा निर्देश भी दिए गए कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई भी रिश्वतखोरी करता है तो कहीं ना कहीं उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर भी आप कर सकते हो। और ऐसे में जिस तरीके से गुरुग्राम के मानेसर इलाके का पूरा मामला है, जहाँ पर प्रमीला नाम की एक हवलदार ने एक शिकायतकर्ता से पैसे की डिमांड की और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जब खुद लोगों पर शिकंजा कसने वाले पुलिस की कहीं ना कहीं अब रिश्वतखोरी में कहीं ना कहीं बढ़ावा देती नजर आ रही है, तो ऐसे में लोगों के अंदर क्या मैसेज आएगा। और ऐसे में अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार कहीं ना कहीं गुरुग्राम की बात करो तो सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग हम जोड़ की बात करें तो वहाँ पर एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उनकी टीम गठित की गई और उसी के चलते मानेसर इलाके से प्रमीला नाम की हवलदार को गिरफ्तार किया है। लेकिन संजय, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो रिश्वत मांग रहा है और जो रिश्वत दे रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है कि अगर ऐसा करते हैं तो आगे इस पर शिकंजा कसा जा सकता है, इस पर रोकथाम भी देखी जा सकती है। क्योंकि जो शिकायत करता है वो खुद भी अगर उस महिला हवलदार को रिश्वत के पैसे दे रहा है, 5,000 रुपए लेते हुए महिला हवलदार को गिरफ्तार किया गया, तो जो शिकायत करता है उससे भी कोई बातचीत हो पाई है एसीबी की? क्या कुछ रहा आगे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो शिकायतकर्ता है उन्होंने सबसे पहले जो एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो मुख्यालय है वहां संपर्क किया था। उन्हीं के कहीं ना कहीं जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो महिला हवलदार है परमीला, उसको ये रकम दी गई थी 5,000 रुपए की, और उसी दौरान जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उन्होंने परमीला नाम की हवलदार को मौके से गिरफ्तार किया, क्योंकि जिस तरीके से उसको पीड़ित के जो शिकायतकर्ता कहीं ना कहीं उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, वो लगातार उसको एक के बाद एक चक्कर जो है थाने के लगाने पड़ रहे थे, और जो परमीला नाम के हवलदार है उनके हाथों में इनका जो शिकायत थी वो थी, और कहीं ना कहीं शिकायत में आगे कार्रवाई करने के नाम से ये पैसे मांगे गए थे। जब शिकायतकर्ता कहीं ना कहीं परेशान हो गया तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से उसने संपर्क साधा, और कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से जो महिला हवलदार है उसको ये पैसे दिए गए थे, जिसकी यानी शिकायत करके द्वारा उसकी एवज में, और ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम थी वो मौके पहुंची, रंगे हाथ परमीला को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है संजय, लौटूंगे आपके पास। अक्षय यादव भी महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए लगातार रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ से भी एक ताजा मामला सामने आया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नागौर का जो जिला उद्योग के अंदर है टीआईसी का कार्यालय, वहां पर इंस्पेक्टर को 60,000 रिश्वत के मामले के अंदर है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला 17 अक्टूबर 2023 का है, जब जो एक आवेदन करता था गाँव भाकरी निवासी सन्नी, उसने जो शिकायत दी है उसके अनुसार 17 अक्टूबर 2023 को जो पीएम जीपी जो पोर्टल है उसके जो आवेदन किया था, दरअसल ये योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम उसके तहत जो स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा जो लोन प्रदान किया जाता है उस पर 35% की जो सब्सिडी भी मिलती है, उसको लेकर जो ये फार्म उनकी तरफ से आवेदन ये जमा किया गया था। और लेकिन उसके बाद जब वो बीआईसी के कार्यालय के अंदर पहुंचा तो उसके जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसके बदले में उनसे रिश्वत की मांग की। उन्होंने उनकी एक वीडियो बनाकर जो एसीपी है उसको कॉपी थी, उसके बाद जो मामला दर्ज किया गया और एसीपी की तरफ से जो पूरे मामले की जांच की गई। वही अगर बात की जाए तो इंस्पेक्टर की तरफ से जो अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका भी दायर की गई, तो उनकी जो याचिका रद्द हो गई। उसके बाद जो जांच करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा कल रात उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद नागौर के नागरिक अस्पताल में उनका जो मेडिकल वो करवाया गया, कोर्ट में पेश करके जो आगामी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल अक्षय ये है कि लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गुरुग्राम का जिक्र करें, महिला हवलदार है जिसने की रिश्वत ली है। महेंद्रगढ़ का जिक्र करें तो वहां पर जो इंस्पेक्टर है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तमाम अगर हम बात करते हैं कि पुलिस ही ऐसी चीजों का ध्यान रखती है कि कहीं पर क्या कुछ चीजें हो रही हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन अगर खुद ही जो लोगों के ऊपर यानी कि अगर पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े होते हैं तो जनता किस तरफ रुख करेगी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस जब शिकंजा कसती है तो तमाम ऐसी चीजें सामने आती है जिसको लेकर कहा जाता है कि अब आगे कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम देखी जाएगी। तो इसको लेकर प्रशासन क्या सोच रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सबसे पहले तो जो शिकायत करता है उसको अगर बार बार परेशान किया जाता है तो शिकायत करने के बजाय वो अधिकारी से जो सेटिंग करके पैसे के माध्यम से कहीं ना कहीं काम को करवाने की सोचता है। अगर उदाहरण कुछ अधिकारियों को उसकी जो शिकायत करे तो वो काम नहीं हो पाए, और अगर जब वो पैसा देता है उसके पहले इस तरह की जो शिकायतें लगातार अधिकारियों के खिलाफ अगर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन जरूर लिया जाएगा। टोल फ्री नंबर और तमाम जो सुविधाएं वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही इसके अलावा जो सरकार के जो तरफ से जो वेबसाइट और उनके माध्यम से भी आप जो ऐसे अधिकारियों की शिकायतें पहुंचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर भी जागरूकता की कमी है कि वो सबसे पहले अधिकारियों से संपर्क करते हैं, उसके बाद जब उनका काम जो होता है उनसे पैसे लेने जाते हैं, उसके बाद इस तरह की शिकायत करने का जो मामला सामने आता है। अगर इस तरह का जो अधिकारी उसके खिलाफ अगर शुरुआत में इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए, अन्य अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं जो सचेत रहना पड़ेगा। किसी का काम नहीं होता उसके बाद इस तरह की जो शिकायतें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो इस पूरे मामले के अंदर जो कार्रवाई होती है, अगर शुरुआत में इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं तय जरूर होता है, लंबी जांच कार्रवाई देखने को मिलती है। इस प्रकार के मामलों में जो बढ़ोतरी जो सरकार की तरफ से जो कटने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से की जाती है और लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर सबूत हो गया आप उसको प्रमाण अगर नहीं कर सकते तो पूर्ण रूप से जाल बिठाया जाता है। उस तरह अधिकारी है उससे सामने आते उसी के बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। तो तमाम जो सबूत है उसी के आधार पर गिरफ्तारी हो पाती है। तो सबसे बड़ी रहती है कि कई बार जो अधिकारी है वो रिश्वत की मांग कर देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जो सबूत है उसके कारण जो उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अक्षय, महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं,
करनाल में फिलहाल क्या कुछ है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए अलग अलग जिलों की तो सख्ताई तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्वतखोरी है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जहां तक रिश्वतखोरी की बात कहें, लगातार जो एंटी करप्शन ब्यूरो इसका गठन ही विशेष रूप से हरियाणा सरकार ने इसलिए किया था कि जो विभागों में खासकर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको अमूल चमूल उसका नाश किया जा सके। लेकिन अभी भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाते हैं उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके साथ सख्ती की जाएगी। लेकिन करनाल में भी ऐसे बीते दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं पकड़े गए हैं। पीछे महीने में एक सब इंस्पेक्टर को भी निसिंग थाने से पकड़ा गया था जो एक शिकायत के एवज में जो घूसखोरी कर रहा था। इसके पहले एक पटवारी को भी पकड़ा गया था। तो कई मामले करनाल में भी सामने आए हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई भी जो है वो लगातार देखने को मिलती है कि जब भी कोई ऐसी शिकायत पहुंचती है उस पर एक्शन जो है जरूर होता है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अक्षय, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि एक टोल फ्री नंबर है जिसको कॉल कर अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और जो आपने मामला बताया महेंद्रगढ़ में, वहां पर क्या किस तरीके से उसे पकड़ा गया है? क्या वाकई उसकी तरफ से कॉल की गई थी या फिर किसी और तरीके से इंस्पेक्टर को पकड़ा गया? अक्षय, आपको आवाज आ पा रही है? ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेंद्र, देखिए मेरा सवाल इसलिए था अक्षय से क्योंकि देखिए आमतौर पर हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से रिश्वतखोरी होती है, चाहे आम जनता कर रही है या फिर कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर कोई अधिकारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि जो रिश्वत दे रहा है, कई बार ऐसा होता है कि वो ही खुद कॉल करके बता देता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो रिश्वत ले रहा है एसीबी की जो टीम है वो कार्रवाई करती है और तुरंत रंगे हाथों से पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी भी चीजें सामने आती है। तो इससे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की काफी कमी यहाँ पर देखी जाती है जनता के बीच। बिल्कुल, देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगभग प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर इस तरह की सूचनाएं लगाई गई हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगता है या उनके काम में जानबूझकर देरी की जाती है तो उसकी शिकायत वो टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। उनकी पहचान भी गुप्त रखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर लोग जो हैं वो शिकायतें नहीं करते। कुछ मामले जरूर सामने आते हैं। करनाल जिले में पिछले दिनों तरावड़ी मार्केट कमेटी का मामला सामने आया था। यहाँ के एक मंडी सुपरवाइजर एक 5,000 रुपए की रिश्वत जो है कि सब्जी मंडी के आड़ती से ले रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने मंडी सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इससे पहले कई पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी इस तरह का एक्शन हुआ है। यानी कि जब शिकायत पहुंचती है एंटी करप्शन ब्यूरो तक तब एक्शन जरूर देखने को मिलता है। और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कम लोग हैं ऐसे, या तो जागरूकता का अभाव कहें या वो किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इस वजह से अपनी शिकायत जो है वो नहीं करते। यही वजह की जो ग्राफ हम जिसको कहें कि रिश्वतखोरी के मामलों पर शिकंजा कसने का वो काफी कम है। बिल्कुल, लेकिन जो एसीबी जिस तरीके से अब काम कर रहे हैं महेंद्र, अगर बात की जाए बीते कुछ सालों की, तो क्या वाकई कोई शिकंजा कसा गया है लोगों पर? अब आमतौर पर ये जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर कुछ सालों से बात की जाए तो कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है महेंद्र आपको? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हिदायतें हैं और जिस तरह से प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो फिलहाल काम कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार था उसके स्तर में कुछ कमी आई है। उसका वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भय है, यदि वो गलत काम करेंगे, किससे भ्रष्टाचार करेंगे तो वो धरे जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब विभाग में किसी एक कर्मचारी के खिलाफ ऐसा एक्शन होता है तो उसमें काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी है कहीं ना कहीं वो गुरेज करते हैं कि वो भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त ना हो। तो इसका जरूर फायदा जरूर हुआ आम नागरिक को, जिस तरह से एसीबी ने बीते दिनों में कार्रवाई की है। जी ठीक है महेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए रिश्वतखोरी को लेकर लगातार आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए हरियाणा प्रदेश का जिक्र किया जाए, लगातार तमाम ऐसे जो खबरें हैं वो सामने आती हैं कि रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस पर शिकंजा कसते हुए भी नजर आ रही है, एसीबी की लगातार कार्रवाई देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वतखोरी ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका बिल्कुल आपने इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ रही है। मामले आते रहे लगातार, लेकिन कार्रवाई होना उस पर बड़ी बात है। और जिस तरह से आए दिन जो इस तरह के कर्मचारी अधिकारी ट्रैक किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि जो एसीबी है
एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ताजा तरीन मामलों की बात करें, नारनौल मजिस्ट्रेट से डीआईसी कार्यालय की इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया था, और उसके अलावा जो है महिला हवलदार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस तौर पर आंकड़े भले ही चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन मामलों में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ट्रैक किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही एसीबी की टीम के द्वारा त्वरित एक्शन लिया जा रहा है, और जिस तरह के मामले आ रहे हैं कार्रवाई होना लाजमी सी बात भी है। एक तरह से विश्वास भी बढ़ता है एसीबी की कार्रवाई पर बात करें या फिर सरकार के प्रति। तो सरकार मामले मिलने के बाद, जानकारी में मामले आने के बाद त्वरित कार्रवाई जब अमल में ला रही है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कार्रवाइयां हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार गंभीरता दिखाने की बात कह रही है और दिखाई भी जा रही है। बिल्कुल गंभीरता दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि रवि, अगर हम बीते कुछ सालों का जिक्र करें तो और इस साल का जिक्र करते हैं, तो क्या कुछ फर्क देखने को मिला है? जो ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था इस पर रोकथाम के बाद। देखिए, मामले निश्चित तौर पर आ रहे हैं सामने, लेकिन जो रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई, जैसा हम बार बार बता भी रहे, जिक्र भी करें तो इसका कि कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, लगातार कार्रवाई, बख्शा किसी को नहीं जा रहा है। जिसकी शिकायत आ रही है उसको ट्रैक भी किया जा रहा है, और लगातार पिछले एक सप्ताह से हमने देखा था मामले, चाहे फतेहाबाद की बात करें, करनाल की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी की बात करें, इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं। और ताजा तरीन मामला नारनौल का, और नारनौल के अलावा गुरुग्राम का, जहाँ पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दबोचा गया है। इसके अलावा बात करें अभी फिलहाल जो है, कुछ दिन पहले मामला सोनीपत का आया था, जहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोचा गया था ₹1,00,000 की रिश्वत लेने के आरोप में। तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि मामलों को लेकर पूरी तरह से एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो गंभीर है, सरकार गंभीर है, और सरकार के द्वारा इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और कार्रवाई हो भी रही है इस तरह के मामलों में। बिल्कुल रवि, लेकिन एसीबी जो है वो तो काफी गंभीर है, लेकिन जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये लग रहा है कि उनको शायद कानून का डर नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं, कई जगहों के नाम आपने बताया, कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार, नारनौल का आपने जिक्र किया, रिश्वतखोरी की जा रही है। गुरुग्राम से ताजा मामला सामने आया, एक महिला हवलदार है, उसको गिरफ्तार किया गया 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में भी देखिए एक इंस्पेक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं या फिर पुलिस महकमे में ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर जनता के कुछ भी छोटे काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, उनके कामों को कराने के लिए रिश्वत लेते हैं, और ऐसे में यही एक वजह है जिसकी वजह से लगातार रिश्वतखोरी बढ़ रही है। चविष्टा आदतन इसको कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो आदत से मजबूर है, आदत से लाचार है, जो कहा जा सकता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उनके मन में ये बात घर कर गई है कि रिश्वत जो है वो लेनी है, रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता है। सरकारी कार्यालयों की बात करें, कई सारे कार्यालयों में इस तरह के हालात थे, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, अधिकारी कर्मचारी डरने लगे इस तरह की कार्रवाई से। ही कुछ लोगों की वजह से पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हो, लेकिन लोगों में इस बात का डर है, अधिकारियों में, कर्मचारियों में इस बात का डर है कि आखिर जिस तरह से अगर वो रिश्वत लेते हैं तो नपेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि अगर जिस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है, इन कार्रवाइयों के साथ साथ बड़े मामले बढ़ रहे हैं, ये वो मामले सामने आ रहे हैं जो आदत से लोग मजबूर थे, आदत से जो अधिकारी कर्मचारी मजबूर थे, और इनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि व्यवस्था में सुधार होगा। वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन व्यवस्था जो है वो सुधरेगी अगर इस तरह से कार्रवाइयां होती रही तो। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ताजा मामला करनाल से, महेंद्रगढ़ से, गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर जा रही है, यानी कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर जो सरकारी महकमे में लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं।